हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बार बार आंसू साफ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को उन्हीं से साफ कर दें जो उन आंसुओं की वजह बनते हैं। लोगों के चेहरे पर मत जाओ, चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलें ताकि अगर कभी ज़िंदगी में आपको वो अल्फाज वापस लेने पड़ें तो कड़वे न लगें। अगर किसी को नसीहत ही करनी है तो फिर नसीहत करें, ना कि शर्मिंदा। किसी के हाथ में खाली बर्तन देखकर ये मत समझना कि वो मांगने आया है। हो सकता है कि वो अपना सब कुछ बांट कर आया हो। बाज़ लोग खामोशियाँ पढ़ लेते हैं और बाज़ अल्फाज भी नहीं समझ पाते। ज़िंदगी 4 दिन की है, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझ कर गुजार लो। जब बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ रहेंगे। अगर साथ चलने वाला मुखलिस हो तो बुरे वक्त से भी लुत्फ़ उठाया जा सकता है। कभी कभी ज़िंदगी भी हमारा इम्तिहान लेने पे आ जाती है, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। और इम्तिहान भी ऐसा कि न किसी को बताया जा सके, न मदद ली जा सके। सिर्फ तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़ तो जाए मगर इंसानियत से गिर जाए। भरोसा एक छोटा सा लफ्ज़ है मगर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, मगर जब फैसला ले लो तो उस पर डट जाओ। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है लफ्ज़ों से, लहजों से और रवैयों से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। आपका ज़ाहिर जैसे भी हो, आपके अंदर का इंसान मानी रखता है। बदजुबानी और बदगुमानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम कुछ देर के लिए सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात पर मुश्तमिल होता है। जो भी खरीदना है अपनी ही कमाई हुई दौलत से खरीदें, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। लोग हमारी जिंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को अपनों से नफ़रतों की वजह मिलती है, ना मोहब्बतों का सिला मिलता है। जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं उनकी अपनी झोली हमेशा खाली रहती है, क्योंकि अल्लाह ने उनके नसीब में सिर्फ मोहब्बत बांटना लिखा है। कभी कभी ढेरों लफ्ज़ होने के बावजूद भी बोलने का दिल नहीं करता, न बताने के लिए, न जताने के लिए और ना ही हमदर्दी के लिए। बेचैनी और परेशानी तब पेश आती हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार देते हैं। आधी अधूरी बातें दिल पर बोझ बन जाती हैं। किसी से कह दिया करें और किसी की सुन लिया करें। सच अभी जूते पहन रहे होंगे और झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होगा। तन्हाई आपको बताती है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो जब आप गलत हों तस्लीम करें। सैकड़ों कटी हुई दरख्त एक जड़ वाले दरख्त के सामने कुछ भी नहीं।
لہذا اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کر لی جائے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ تو اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ ہم دولت سے نرم بستر تو خرید سکتے ہیں مگر نیند نہیں۔ جو انسان جتنا میٹھا ہوتا ہے، زندگی اس کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیے بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دکھنے لگتا ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی سب زبانوں میں سے میٹھی زبان صرف مطلب کی ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لو، کچھ بھی بن جاؤ، مگر بے فیض انسان نہ بنو، کیونکہ جب درخت بے فیض ہو جاتا ہے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ انسان زندہ ہے تو سب کی نظر میں برا ہے، عیبدار ہے مگر دنیا چھوڑ دے تو سب کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے۔ خدا حافظ. Thanks for watching. Please subscribe, like, share. السلام علیکم.